मेरे प्यारे सहभागियों, आप सबों को जय यीशु। आज की धर्म शिक्षा के दूसरे भाग के शीर्षक यीशु हमारा मार्ग के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। आज के दूसरे भाग में यीशु को मार्ग के रूप में लिया गया है। हमारा लक्ष्य है कि हमें पिता के पास पहुँचना है और उस लक्ष्य को सामने रखकर हम उनका अनुकरण करें। हमारा आदर्श और सहारा यीशु ही है। हम विशेष रूप से उनका अनुकरण करें क्योंकि यीशु ने ऐसा किया था। वे हमारे मार्ग हैं। आज का मुख्य विषय ईश्वर हमारा पिता। हमारे आसपास कितने अच्छी चीजें उपस्थित हैं। सूरज जो इस पृथ्वी को प्रकाशमय बना देता है, चंद्रमा जो रात को सुंदर और शीतल बना देता है, और तारे जो दूर आसमान में चमकते रहते हैं। यह सुंदर पृथ्वी भी सभी प्रकार की चीजों से भरी पड़ी है, जैसे हवा, पानी, हरे भरे पेड़ पौधे, फल, फूल और सभी प्रकार के पालतू एवं वन्य जानवर। ये सभी हमारी सेवा के लिए विद्यमान हैं। वातावरण में उपस्थित हवा जो अदृश्य है, लेकिन हमारे जीवन के लिए यह अत्यंत मूल्यवान है और यह प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। इन सब चीजों को बनाने वाला कौन है? स्वर्ग और पृथ्वी को किसने बनाया? इन सभी चीजों को पिता ईश्वर ने बनाया। ईश्वर सर्वशक्तिमान, अनंत एवं अत्यंत भला है। वह हमेशा ही हमारी भलाई करता है। उसके शब्द मात्र से सृष्टि होती है। उसने कहा, प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो गया। इसी प्रकार उसने पृथ्वी और समुद्र की रचना की। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने शब्द मात्र से सारे भूमंडल और उसमें विद्यमान समस्त वस्तुओं की सृष्टि की। अतः संसार और जो कुछ इसमें हम देखते हैं वह सब ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर ने यह सब क्यों बनाया? ईश्वर ने यह सब इसीलिए बनाया क्योंकि वह भला है और हमें प्यार करता है। ईश्वर को हमें क्यों पिता कहना चाहिए? ईश्वर को हम पिता इसीलिए पुकारते हैं क्योंकि उसने हमें जीवन प्रदान किया है और उसी से सब कुछ की सृष्टि की है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से 3 में हम पढ़ते हैं, सब कुछ ईश्वर से आता है। आदि में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। बाइबल की शुरुआत इसी वाक्य से होती है, आदि में। इसका अर्थ है मनुष्य ने इस धरती पर कदम रखने से पूर्व, जब ना कोई आदमी था, ना कोई स्त्री थी, ना कोई बच्चे थे, ना खेतों और जंगलों में विचरण करने वाली जानवर, ना सूर्योदय के समय चहचहाने वाली पक्षियाँ, ना जल में तैरने वाली मछलियाँ, ना ही सुबह के आगमन की सूचना देने वाली सुनहरी किरणें, ना आकाश में घटती बढ़ती चंद्रमा और ना ही टिमटिमाते तारे, ना सूखी धरती थी, ना ही सागर और ना आकाश और पाताल। आदि में सिर्फ ईश्वर था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। हम कहते हैं, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। इसका अर्थ है ये दुनिया और इस दुनिया की सारी चीजें अपने आप अस्तित्व में नहीं आई और ना तो संयोगवश इनकी उत्पत्ति हुई। ये सारी चीजें अस्तित्व में इसीलिए आई क्योंकि ईश्वर ने चाहा कि ऐसा हो। उसके कोई भी जीवन नहीं होता। हम अपनी प्रतिदिन की प्रार्थना, हे हमारे पिता, जो स्वयं यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया, इसके बारे में बताना चाहती हूँ। ईश पुत्र ईसा मसीह उन सबों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो उस पर भरोसा रखते हुए उसके भाई बहन बन जाते हैं, जिससे कि वे भी अपने पिता के साथ वही आत्मीयता प्राप्त कर सकें।
जो उसे प्राप्त हैं। ईसा मसीह के बाह्य बयान के रूप में वे ईश्वर के बेटे बेटियां बनकर अपने विश्वास की गहराई के अनुसार उसको परिवार से संबंधित किसी नाम से पुकार सकते हैं और उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे उसे आबा पिता कहकर पुकार सकते हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 6 में हम पढ़ते हैं, जब हम हे पिता हमारे कहते हैं तो हमें उसके सम्मुख दीन हृदय लेकर आना चाहिए, जो हमें बच्चों के सदृश बनाती है, क्योंकि पिता अपने आप को छोटे बच्चों में ही प्रदर्शित करता है। प्रिय मित्रों, आइए हम भी छोटे बच्चों के हृदय जैसे अपने हृदय को भी निर्मल बनाते हुए पिता के द्वारा सिखाए प्रार्थना को दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। धन्यवाद।